जय भोलेनाथ। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा सुनाएंगे। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवलिंग बनाकर उस पर तिलक, जल अभिषेक और पूजा ध्यान कर रही थी। तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण। माता आपकी सदा ही जय हो। प्रभु भोलेनाथ कहाँ है? आइए नारद मुनि, कैलाश पर आपका स्वागत है। प्रभु अभी अभी भ्रमण के लिए गए हैं, जल्दी आते होंगे। बताइए कैसे आना हुआ? माता, क्या आपने अमर कथा सुनी है? अमर कथा? कौन सी अमर कथा? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। माता, क्या आपको प्रभु ने अब तक अमर कथा नहीं सुनाई? नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे स्वामी ने अब तक कोई अमर कथा नहीं सुनाई। माता, आपने अब तक अमर कथा नहीं सुनी, तभी आप अब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हो। आपको अगर जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना है तो आप प्रभु से अमर कथा सुन लीजिए। नारायण नारायण। और यह कहकर नारद मुनि चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद भगवान शिव आते हैं। स्वामी, मुझे आपसे अमर कथा सुननी है। आपने मुझे अब तक अमर कथा के बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है पार्वती, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ, परंतु उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है स्वामी, मैं सभी नियमों का पालन करूंगी। इसके लिए हमें एकांत ढूंढना होगा जहाँ कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इस कथा को न सुन सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा के लिए निकलते हैं। पुराणों में कहा जाता है भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने साधना स्थल पर अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। कहा जाता है अमरनाथ जाते हुए भगवान शिव ने अपने सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया और अपने जटाओं से गंगा जी को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और चंद्रमा को पंचतरणी में और अपने कंठ पर धारण किए हुए आभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। इससे अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। इस प्रकार इस जगह का नाम गणेश पड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। और इस तरह से भगवान शिव ने अपने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, इस कथा के कुछ नियम हैं। तुम्हें कथा सुनाते समय मेरी आंखें बंद रहेगी। तुम्हें यह कथा सुनते समय हुंकारे भरने हैं ताकि मुझे पता रहे तुम यह कथा सुन रही हो। अमर कथा के बीच में तुम्हें सोना नहीं है। इस प्रकार कहकर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। अमर कथा माता पार्वती के अलावा 2 कबूतर के बच्चे भी सुन रहे थे। इसके बारे में भगवान शिव और माता पार्वती को कुछ नहीं पता था और वे बीच बीच में हुंकारे भी भर रहे थे, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ही हुंकारे भर रही है। और जब कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो देखा माता पार्वती सो रही थी। उनकी आंखें बंद थी। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। पार्वती, तुम अमर कथा सुनते सुनते सो गई। माता पार्वती जाग जाती है। फिर तुम सो रही थी तो अमर कथा कौन सुन रहा था? महादेव की नजर 2 कबूतरों के बच्चों पर जाती है और भगवान शिव उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं।
हमें माफ कर दीजिए महादेव, हम तो पहले से ही यहीं पर थे। माता पार्वती भगवान शिव को रोकती है। स्वामी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो अमर कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और ये दोनों तो अमर कथा सुनकर अमर हो गए हैं। इन्हें माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी है। अमर कथा सुनते हुए मुझे नहीं सोना चाहिए था, पता नहीं कैसे मेरी आंखें लग गई। इस तरह से भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और तब से वे दोनों कबूतर अमरनाथ गुफा में ही रहते हैं। कहते हैं अमरनाथ यात्रा के समय जो अमर कथा को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है और जिस भी अमरनाथ यात्री को अमरनाथ गुफा में उन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं, माना जाता है उनकी यात्रा सफल हो जाती है। जय भोलेनाथ। आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनी था और भगवान शिव का अनन्य भक्त। उसे अगर किसी चीज की कमी थी तो वह थी संतान की। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। फिर भोलेनाथ से कामना करता, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूरी करो। आपकी दया कृपा से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो संतान की। हे भोलेनाथ, आप कृपा करें और मुझे एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे। सर्दी, गर्मी, वर्षा या तूफान, साहूकार कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम नहीं छोड़ता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसे किसी प्रकार का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो या मूसलाधार वर्षा हो या यह साहूकार बीमार हो, कभी भी यह मंदिर आकर शिवलिंग का अभिषेक करना नहीं छोड़ता। हे प्रिय, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है, इसी से यह दुखी रहता है। हे स्वामी, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। कृपा कीजिए और इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। प्रिय पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। हे स्वामी, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। आप तो दानी हैं, अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव साहूकार के सामने प्रकट होते हैं। हे साहूकार, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हे भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी दया से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ एक पुत्र की। आप कृपा करिए और मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। हे साहूकार, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और साहूकार को ये बातें बताकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। हे स्वामी, भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे घर में आपकी और मेरी संतान बहुत ही जल्द आने वाली है। यह बात सुनकर साहूकार एक बार तो बहुत खुश होता है, परंतु तभी उसे भोलेनाथ की बात याद आ जाती है और वह फिर निराश हो जाता है।
9 महीने बाद साहूकारनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और जब बालक की उम्र 11 वर्ष हो गई तो एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा, स्वामी, अब हमारा पुत्र 11 वर्ष का हो चुका है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। नहीं नहीं सेठानी, अभी मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा। अभी हम इसे काशी पढ़ने के लिए भेजेंगे और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम इसका विवाह करेंगे। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भांजे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों भी रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करते हुए जा रहे थे। काशी जाते हुए रास्ते में एक राज्य पड़ा। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह राजकुमार कान्हा था। तब राजकुमार के पिता ने सोचा, जब वधू पक्ष वाले उसके काने बेटे को देखेंगे तो राजकुमारी का विवाह उससे नहीं करेंगे। तब उसने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मन में एक तरकीब सूझी। कितना सुंदर बालक है, क्यों न इसे घोड़ी पर बिठाकर विवाह के सारे कार्य संपन्न करा दूं। तब राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और उसे अपने बेटे की जगह राजकुमारी से विवाह करने के लिए मना लिया और कहा, इसके बदले में वे उन्हें बहुत सारा धन देंगे। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तुम्हारा विवाह तो मुझसे किया गया, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा, अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला, यह तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। हे स्वामी, आप तो बहुत ही दयावान हैं, कृपालु हैं। इस बच्चे को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। हे प्रिय, इस बच्चे की आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। उसका मामा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मामा और भांजे ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर
साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। नहीं, जब तक हम अपने पुत्र का मुख नहीं देखेंगे हम छत से नीचे नहीं आएंगे। हम दोनों ने यह प्रण ले रखा है, अगर हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो हम छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देंगे। नहीं जीजाजी, ऐसा मत कीजिए। मैं शपथ लेता हूँ, आपका पुत्र, मेरा भांजा, सकुशल राजकुमारी के साथ लौटा है। आप नीचे आइए और उनका स्वागत कीजिए। साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश हुए और अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। इसी रात को भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे साहूकार, तुम्हारे पूजन से भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया। और यह आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अगर आपको सावन सोमवार की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। जय शिव पार्वती।